production of one of the world most initially food startup से गेहूं दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में एक है। यह दुनिया की आबादी की एक मुख्य भोजन है। तो गेहूं का साइंटिफिक नेम है ट्रिकम एस्टिवम। ट्रिकम एस्टिवम ठीक साइंटिफिक नेम है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और साइंटिफिक नेम में जैसे आपका इधर हो गया, इसमें ओरिजिन प्लेस है। ओरिजिन प्लेस है साउथ वेस्ट एशिया। साउथ ओरिजिन प्लेस है आपका साउथ वेस्ट एशिया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आएगा ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ व्हीट, जिसमें आपका नॉर्मल ब्रीड हो गया, डेमोक्रिएशन हो गया। व्हीट वाज द फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड इन द फर्टिल कंटेंट अमाउंट द, मतलब ये होगा आपका जो ये व्हीट है लगभग 10,000 ईयर्स एगो पहले आया था। ठीक, और यह और wheat access and global adapted to the different climatic and vegan codes animal cultivation। ओके, तो आपका इससे मॉडल में ब्रीड हो जाएगा। मॉडल ब्रीड में होगा आपका ओवर टाइम and breed to the enhance is the yield, disease resistant to the value। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे इसका एरिया जो है, व्हीट का एरिया जहाँ जहाँ होती है, व्हीट का एरिया में आपका आएगा फर्स्ट पे यूपी, और दूसरे पे आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे पे आएगा आपका हरियाणा। ठीक, उसके बाद आपका जो आएगा व्हीट प्रोडक्शन में आपका आएगा, व्हीट प्रोडक्शन में आपका यूपी है, उसके बाद पंजाब है। ठीक, फिर उसके बाद आपका आएगा प्रोडक्टिविटी आपका आएगा पंजाब में। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आएगा व्हीट वैरायटी एंड कैरेक्टरिस्टिक।
तो वीट वैरायटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, इसमें आपका आएगा स्प्रिंग वीट, विंटर वीट, ड्यूरम वीट। तो आपका इधर आएगा जब स्प्रिंग वीट में प्लांटिंग स्प्रिंग, हार्वेस्टिंग इन द लेट समर, मतलब आपका ये होगा और टॉलरेंट टू द क्लोवर टेम्परेचर। जो विंटर में है इसकी प्लांटिंग है, हार्वेस्टिंग इज द अर्ली समर में, एंड adapted to the cold climatic with the winter dormancy. Okay, ड्यूरम वीट में जो आपका आएगा used primarily for the pesticide and courses due to the high protein and production। ठीक, तो आपका अभी है आपका जो इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक है। ओके, आप में जो प्रोटीन है प्रोटीन ग्लूटीन में पाया था, ग्लूटीन। ओके, और आपका अभी बचता है इसमें ग्लूटीन, बाकी आगे देखते हैं। वीट ग्रोइंग कंडीशन एंड क्लाइमेट। तो ग्रोइंग के लिए जैसे आपका इधर हो गया सनलाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है। ओके, तो सनलाइट में जैसे आपको देखोगे वीट नीड अप्लाई सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पौधों की पत्तियां होती हैं, प्लांट की पत्तियां होती हैं, लीफ होती है, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, और ओके, तो इसमें जो आपका अभी बचा दूसरा नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका जो हो गया इसमें क्लाइमेट्रिक एंड टेम्परेचर रेनफॉल। ओके, तो आपका अभी है इधर बचता है तीसरे नंबर पे आपका आता है वाटर है जो आपका कंसिस्टेंस है, मॉइस्चर है, और जर्मिनेशन ऑफ द ग्रोथ, बट रेनफॉल कैन लीड टू द डिजीज। ओके, तो आपका अभी फोर्थ नंबर आता है सॉइल। तो सॉइल जो है वो वीट की सॉइल प्रोपोगेशन एंड द प्लांटिंग टेक्निकल, मतलब आपका इसमें हो गया मिट्टी की तैयारी और बुआई तकनीक। तो जैसे आपका हुआ इसमें टीलिंग हो गया, फर्टिलाइजिंग हो गया, प्लांटिंग हो गया। तो जैसे ये हुआ आपका अभी टीलिंग में द सॉइल प्लाइड हार्वेस्ट
and create final schedule and control weeds. फर्टिलाइजिंग में फर्टिलाइजिंग हो गया और प्लांटिंग हो गया. प्लांटिंग में वीड सीड है आर सो एंड appropriate depth and the spacing with the optimal growth. Okay. जैसे इसमें हो गया तो आपका आता है वीट हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग. तो वीट हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग. वीट हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग. तो वीट हार्वेस्टिंग में जो आपका हार्वेस्टिंग आएगा तो उसमें वीट इज द हार्वेस्टेड यूज द कंबाइन विच कट themselves and clean the grain. मतलब इसमें होगा आपको इससे गेहूं की फसल को पकने पर कटाई की जाती है. हार्वेस्टिंग में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है हार्वेस्टिंग में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 25 से 30% होना चाहिए. ठीक. और हम आगे पढ़ते हैं ड्राइंग. ड्राइंग में जो है द हार्वेस्टेड ग्रेन directed to the reduced moisture content and the patent solid. जैसे इसमें हो गया गेहूं के दानों के भूसे से अलग किया जाना. ठीक. क्लीनिंग. क्लीनिंग में आएगा आपका द ग्रेन इज द क्लीनिंग रिमूव शेप एंड इम्प्रूव्ड. तो आपका लास्ट बचता है स्टोरेज मतलब भंडारण जो किया जाता है गेहूं के दाने के भंडारण. Wheat is the storage the soils are the suitable fertility में क्वालिटी. तो गेहूं के जो दाने का भंडारण के लिए तैयार किया जाता है. आपका आता है वीट कल्टीवेशन प्रेस्टिक. तो वीट कल्टीवेशन प्रेस्टिक में आपका आएगा इरिगेशन हो गया और इरिगेशन में इरिगेशन एंड वीट कंट्रोल. इरिगेशन, वीट कंट्रोल, पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज कंट्रोल. तो जैसे इरिगेशन जो आपको इरिगेशन RVL भारद्वाज ने दिया था. ठीक. वीट कंट्रोल जो है उसमें herbicide of the mechanical method and used to weeds that completed with weed for resources. तो आपका है इसमें पेस्ट मैनेजमेंट में आपका इंसेक्टिसाइड एंड अदर मेथड आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट डेट कैन बी डैमेज व्हीट क्रॉप. तो आपका इसमें है फिर इसको डिजीज कंट्रोल. डिजीज में फंगिसाइड पेस्टिसाइड जो भी आप यूज कर सके तो आप यूज कर सकते हैं. ओके. तो आपका भी अब लास्ट आता है इसमें व्हीट इम्पोर्टेंस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट.
तो हीट इम्पोर्टेंस, हीट इम्पोर्टेंस एंड ग्लोबल इफेक्ट। तो आपका फूड इफेक्ट सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया, एप्लीकेशन मतलब जैसे आपका कृषि का आधार हो गया गेहूं, तो कई भी देशों के लिए कृषि प्रणाली है। पोषक तत्वों का मूल्य होता है गेहूं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कई विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत होता है। वैश्विक व्यापार, गेहूं दुनिया भर में व्यापार के रूप में व्यापारिक किया जाता है, जो कई देशों में एक अवस्था और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो आप जैसे इसमें आप ये भी दे सकते हैं, मतलब हीट इम्पोर्टेंस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, मतलब गेहूं के महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव। तो फूड सिक्योरिटी मतलब भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? व्यापारिक वैश्विक व्यापार, कृषि का आधार। गेहूं दुनिया भर में अरब लोगों के लिए मुख्य भोजन होती है। और यह इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, गेहूं जो है दुनिया भर में व्यापक रूप से व्यापार किया जाता है, कई देशों की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण देता है। जैसे आप इधर फूड सिक्योरिटी में देखोगे तो इट इज द स्टेपल फूड बिलियंस ऑफ पीपुल, मतलब अरबों खरबों लोग के लिए यह एक मुख्य रूप से एक स्रोत है भोजन का। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इट इज ए मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटी। ठीक। और आपका ये होगा लास्ट में डिजायर एप्लीकेशन, पोषक तत्व का मूल्य, मतलब आपका जो है इसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन एंड खनिज पदार्थ का मुख्य रूप से पाए जाना। ओके। तो आपका एक और लास्ट में आता है, नहीं बस उसके बाद आप तो बाकी आप तो पढ़ ही लेंगे। बढ़िया से पढ़ो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।